नवा सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नामांकन के लिए पहुंचे पीएम मोदी। नामांकन के एक दिन पूर्व मेगा रोड शो कर कार्यकर्ताओं में भरी ऊर्जा का संचार। सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षाफल घोषित। सनबीम स्कूल समूह के बच्चों ने एक बार फिर से लहराया परचम। पीएम मोदी के नामांकन के मद्देनजर जिला मुख्यालय पर किया गया फ्लीट रिहर्सल। और वाराणसी संसदीय सीट के लिए 5वें दिन कुल 6 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। और अब समाचार विस्तार से। नामांकन के एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी पहुंचकर लंका चौराहे से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक भव्य रोड शो करके जनता से समर्थन मांगा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो करके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के मिशन को लेकर चल रहे पीएम मोदी ने महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अपने रोड शो का आगाज किया। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे। पीएम मोदी खुले वाहन में सवार होकर रोड शो के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लंका चौक से शुरू हुए रोड शो चौक स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक गया, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन किया। लंका से विश्वनाथ मंदिर तक करीब 5 किलोमीटर की दूरी में काशी वासियों ने 100 मंचों के माध्यम से इनका भव्य स्वागत किया। इन मंचों के माध्यम से पूरे भारत की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया। हर भाषा और संस्कृति के लोग अपने अपने मंच से पीएम मोदी का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत करते दिखे। साथ ही उन्होंने अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को यह विश्वास दिलाया कि हम सदैव उनके साथ हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी से मौजूदा सांसद और उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने यूपी पार्टी प्रमुख अजय राय को वाराणसी से मैदान में उतारा है। पीएम मोदी के रोड शो के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा। इस दौरान लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए काफ़ी पहले ही वहां जमा हो गए थे। जैसे जैसे पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ता गया, लोग उनको देखकर नारे लगाते रहे। इस दौरान वहां विदेशी सैलानी भी पीएम मोदी को देखते हुए खूब झूमे। सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12वीं और 10वीं के परिणामों की घोषणा सोमवार को की गई। परिणाम देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सीबीएसई बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार कक्षा 12वीं में 87.98% बच्चे पास हुए हैं, जबकि 10वीं का परीक्षाफल 93.60% रहा। 12वीं में लड़कों के मुकाबले 6.40% ज़्यादा लड़कियां पास हुई हैं। देश भर में त्रिवेंद्रम सबसे आगे है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की अंतिम परीक्षा में 1,16,145 छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, जो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का 7.16% है। वाराणसी में भी यह परीक्षाफल काफ़ी बेहतर रहा। यहाँ सीबीएसई संचालित होने वाले स्कूलों में 100% रिजल्ट रहा। सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में पिछले वर्षों की सर्वश्रेष्ठता को कायम करते हुए इस वर्ष भी छात्रों ने कीर्तिमान कायम किया। सनबीम समूह के सभी विद्यालयों में परीक्षा परिणाम 100% रहा। सनबीम विद्यालय भगवानपुर, लहरतारा, सारनाथ, वरुणा एवं सन सिटी के मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए परीक्षा में सफलता प्राप्त किया। इस वर्ष सनबीम समूह के कुल 1143 छात्र छात्राएं सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सभी को वर्ष पर्यंत की गई मेहनत, समर्पण और अपनी अपनी योग्यता पर भरोसा था और बेहतरीन परिणामों की अपेक्षा थी। अतः मई माह में परिणामों की घोषणा के पश्चात अपेक्षानुसार प्रदर्शन की सूचना ने हर तरफ हर्ष की लहर दौड़ा दी। सनबीम स्कूल लहरतारा में आयोजित प्रेस वार्ता में परीक्षा परिणामों की विस्तृत जानकारी देते हुए सनबीम निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पदाधिकारियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इन सभी मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मानित करने की घोषणा की। सीबीएसई परीक्षा में निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन करके विद्यालय का कीर्तिमान बनाए रखने के लिए सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, उपाध्यक्ष भारती मधोक, निदेशिका अमृता वर्मन,
सह निदेशिका प्रतिमा गुप्ता, मानद निदेशक हर्ष मधोक, डीन एकेडमिक्स एवं इनोवेशन आदित्य चौधरी, सीईओ संदीप मुखर्जी, सीईओ आशीष राय के साथ ही प्रेरणा शर्मा प्रधानाचार्य सनबीम भगवानपुर, परवीन कैसर प्रधानाचार्य सनबीम लहरतारा, डॉक्टर अनुपमा मिश्रा प्रधानाचार्य सनबीम वरुणा, अर्चना सिंह प्रधानाचार्य सनबीम सनसिटी एवं तनुजा सिंह प्रधानाचार्य सनबीम सारनाथ ने छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों तथा सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए आशा जताई कि आगामी सत्रों में भी सनबीम विद्यालय का ऐसा ही श्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार रहेगा। वर्षों की तरह भी पिछले 2 दशकों से सनबीम के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आईआईटी हो या मेडिकल हो या आईएएस की परीक्षाएं हों, उनमें सनबीम के बच्चे सबसे अधिक इस पूरे क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा कोई और संख्या नहीं है। 2000 बच्चे इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम्स में सनबीम के विभिन्न शाखाओं, विशेषकर जो नई शाखा सनबीम सारनाथ की है या सनबीम सनसिटी है, ये बच्चे बैठे और उसमें सभी बच्चे 60% के ऊपर से पास हुए हैं। कोई बच्चा फेल नहीं है, किसी बच्चे का फर्स्ट क्लास के नीचे 64% के नीचे कोई भी बच्चा नहीं है और हमारे बच्चों में 35% बच्चे 90% के ऊपर हैं। ये बड़ी उपलब्धि होती है। एवरेज औसत नंबर सबसे आवश्यक है। सीबीएसई ने इस वर्ष एक नियम निकाला है कि किसी भी स्तर पे टॉपर घोषित नहीं किए जाएंगे। उसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि 2-1 नंबर से बच्चे कोई आगे हों या पीछे हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। उसमें बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको हतोत्साहित नहीं करना है। जहाँ तक कि कॉम्पिटिशन्स की बात है तो सनबीम के 6 बच्चे इस वर्ष यूपीएससी में आए, जिसमें 4 बच्चे आईपीएस हुए हैं, 2 बच्चे आईएएस हुए हैं और जिसमें इस विद्यालय के 2 बच्चे आईपीएस हुए हैं सनबीम लहरतारा के। सनबीम भगवानपुर की 1 बच्ची आईएएस और 2 बच्चे आईपीएस और सनबीम वरुणा की 1 बच्ची वरुणा आईएएस हुई है। इस शहर में 5 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। क्लास 10th एंड 12th का आज जो रिज़ल्ट निकला है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट गया है और जो इंटरनल है हमारे जैसे सनबीम लहरतारा में हम खड़े हैं तो अव्वल सनबीम लहरतारा का बच्चा कॉमर्स में हुआ है, सनबीम वरुणा का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ में, सनबीम भगवानपुर का बच्चा साइंसेस में, पीएमसी एज वेल एज बीजेडसी में एंड कॉमर्स का एक स्टूडेंट है जो वहाँ से सनबीम सन सिटी से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है और सनबीम सारनाथ के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो 5 स्कूल के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर अबव 70% एंड बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट गया है। मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। पीबीसी स्ट्रीम में 94.4% मेरा आया है ओवरऑल। बोर्ड्स के लिए तो पढ़ना पड़ता है, मेरे हिसाब से नीट से ज़्यादा बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जैसे हम लोग को लिखना होता है वहाँ मेमोरी बेस्ड है तो बहुत आसानी से हो जाता है, बट बोर्ड्स के लिए चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और अच्छे से लिखना होता है, इसलिए आई थिंक बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बोर्ड्स के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इन कंपैरिजन टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑनलाइन कितना पढ़ा? मैं अपनी पढ़ाई ऑफलाइन ज़्यादा रखता हूँ, ऑनलाइन मिनिमल, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन पढ़ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मेजरली ऑफलाइन ही पढ़ता हूँ। आगे क्या सोचा क्या? डॉक्टर बनना है, नीट दिया है, अब देखते हैं। थैंक यू। श्रेय किसको देना चाहते हैं आज इस मुकाबले पे? दोनों पेरेंट्स को और मेरे भाई, ये भी है, भाई भी है एंड देन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी और मेरे जितने हर एक टीचर को जिसने मेरी हेल्प की है। सनबीम सनसिटी, परसेंटेज है 97.2। कितना मेहनत करना पड़ता था, कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी? घंटे में ऐसे गिनती नहीं थी बट जितना देर हो सकता था उतना देर करती थी। पढ़ाई का पैटर्न क्या था? ऑफलाइन था क्या ऑनलाइन था? लेट नाइट स्टडीज़। मैं रात में ज़्यादा पढ़ाई करती थी, सुबह से ज़्यादा। भविष्य में क्या सोचा है और इसका श्रेय किसको देना चाहती है? अपने पापा को, अपनी मम्मी को और अपने टीचर्स को ऑब्वियसली। स्कूल का कितना सहयोग रहा है? स्कूल का भी बहुत रहा है, मेरे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव रहे, हर समय मेरा डाउट क्लियरेंस में कभी ऐसे पीछे नहीं हटे, सो लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। भविष्य में क्या सोचा है, क्या बनना है? भविष्य में मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी को परस्यू करना है। क्लास 12 कॉमर्स 97.6%। कितना घंटे इसका श्रेय किसको? क्या माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। किस तरह से पढ़ती थी? ऑनलाइन था या ऑफलाइन पढ़ाई? ऑफलाइन पूरा पढ़ाई किए थे, ज़्यादा लाइक
मेन फोकस पढ़ाई करते थे, कम समय में ज़्यादा। और बच्चों को क्या सलाह देती कि किस तरह से वो पढ़ें? बस स्कूल अच्छे से अटेंड करें और अगर एक घंटा पढ़ना है तभी ढंग से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। भविष्य में क्या सोचा है, क्या बनना है? IAS करना है। 95.8। क्या लगता है कितना पढ़ाई मेहनत करना पड़ा इस काम पे? मेहनत तो की थी, पेरेंट्स का और स्कूल का काफ़ी सपोर्ट था। पेरेंट्स और टीचर्स। कितनी तैयारी आपने कभी सोचा था कि इस प्रोग्राम का बनाएंगे या ये तैयारी पहले से? सर तैयारी तो कर रहे थे बट वही है, अचानक से आ गया, अच्छा लगा काफ़ी। आगे क्या सोचा है, क्या बनना है? आगे मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है एंड आई वांट टू गो इनटू UPSC। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए वाराणसी में सोमवार को 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जनपद में समाविष्ट 77 वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नामांकन के 5वें दिन सोमवार को सोनिया जैन निर्दल, विकास कुमार सिंह निर्दल, सचिन कुमार सोनकर निर्दल, नीरज सिंह निर्दल, अमित कुमार सिंह निर्दल व शिवम सिंह निर्दल सहित कुल 6 प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। लोगों को सर एक को तो अंदर करिए सर, एक को ले जाइए सर, 3 घंटे हो गए, एक भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मेरे को भी अंदर और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए हैं सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा कर ही क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला करके बात ये है कि आज का दिन 13 मई का जो दिन है, हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के मद्देनजर जिला मुख्यालय पर सोमवार को फ्लीट रिहर्सल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से एक दिन पूर्व SPG ने जिला मुख्यालय पर फ्लीट रिहर्सल किया। इस दौरान कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। SPG ने रिहर्सल कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। रिहर्सल के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी। आपको बता दें कि PM मोदी आज शहर में रोड शो कर रहे हैं। वहीं तीसरी बार वाराणसी का सांसद चुने जाने के लिए मंगलवार को नामांकन करेंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को जहां रोड शो के लिए SPG ने फ्लीट रिहर्सल किया, वहीं सोमवार को नामांकन के लिए जिला मुख्यालय पर फ्लीट रिहर्सल किया गया। कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर ओम शंकर का आमरण अनशन तीसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर के आमरण अनशन का आज सोमवार को तीसरा दिन है। शनिवार को 11 बजे से वो अपने कार्डियोलॉजी विभाग के चैम्बर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अन्न त्याग कर दिया है। प्रोफेसर ओम शंकर हार्ट पेशेंट के लिए जरूरी बेड और सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पद से हटाने की मांग पर अड़े हैं। आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर ओम शंकर केवल नींबू पानी ही ले रहे हैं। दूसरी ओर BHU की ओर से उनको एक नोटिस दी गई है। बेमियादी धरना करने के पीछे वजह पूछा गया है। वहीं उनसे मिलने राजनीतिक दल के नेता भी पहुंच रहे हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं। साहब के आदेश का अवहेलना करके वो भी जिनको बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार जिस मेडिकल स्टूडेंट को नहीं है उनके द्वारा दे दिया जाना न सिर्फ ये पद की गरिमा के विरुद्ध है, डायरेक्टर साहब के उनके आदेशों का अनुपालन नहीं बल्कि अनुपालन के विरुद्ध जाकर दूसरा आदेश देना है। ये सब घोर अपराध है और इतना ही मेडिकल स्टूडेंट के प्रोफेसर पद से भी हटाए जाने के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools.
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आद्य भगवत पाद शंकराचार्य का 2531वां जयंती महोत्सव रविवार को श्री विद्या मठ में धूमधाम से मनाया गया। वेद स्मृतियों पुराणों के आश्रय स्थान शंकर भगवत पद के नाम से विख्यात आद्य भगवत पाद शंकराचार्य का 2531वां जयंती महोत्सव रविवार को वैशाख शुक्ल पक्ष को धूमधाम से काशी स्थित श्री विद्या मठ में मनाया गया। सर्वप्रथम आद्य भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज के विग्रह का सविधि बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार से पूजन हुआ, जिसके अनंतर वैदिक विद्यार्थियों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम स्थल पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित भक्तजनों को संबोधित करते हुए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी परमानंद जी ने कहा कि अद्वैत दर्शन से भारतवर्ष सहित संपूर्ण जगत को आलोकित करने वाले आद्य भगवत पाद शंकराचार्य की जयंती पर शत वंदन। आद्य भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज ने 72 से अधिक मत मतांतरों को शास्त्रार्थ में पराजित कर सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। आपने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना कर देश को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांध दिया, जो पूरे देश की एकता का आधार बना। साथ ही हम सबका परम सौभाग्य है कि उस ऐतिहासिक स्थान पर आज आचार्य शंकर का जयंती महोत्सव मना रहे हैं, जहां आचार्य शंकर ने अपने प्रचलित सौंदर्य लहरी की रचना की थी। सभा की अध्यक्षता साध्वी पूर्णांबा दीदी ने किया। संपूर्ण आयोजन में प्रमुख रूप से साध्वी शारदांबा दीदी, द्वारका से पधारे ब्रह्मचारी सिद्धनाथ जी, आचार्य अनंत भट्ट, ओम प्रकाश पांडे, दीपेश दुबे, बालेंदु मिश्र, हरिश्चंद्र शर्मा, रवि त्रिवेदी, लता पांडे, नीलम दुबे, सावित्री पांडे, प्रेम तिवारी, विजय तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। रविवार को सेनपुरा चेतगंज में तनाव से ग्रसित 17 वर्षीय किशोरी मुग्धा सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सेनपुरा चेतगंज में रविवार को विनय कुमार की 17 वर्षीय पुत्री मुग्धा सिंह ने फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किशोरी पढ़ने में औसत थी। मां और पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। उसे जेईई की तैयारी करा रहे थे। उसके कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने खुदकुशी की वजह तनाव बताया है। घटना के बाद परिजन रो रो कर बेहाल थे। यूनिवर्सल डांस वर्ल्ड की तरफ से मातृ दिवस के उपलक्ष्य में बेस्ट आइकॉनिक मॉम नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मातृ दिवस के उपलक्ष्य में यूनिवर्सल डांस वर्ल्ड की तरफ से बेस्ट आइकॉनिक मॉम नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो बनारस में प्रथम बार हर मां को सम्मानित करने का संकल्प लेकर आया, जिसमें हर धर्म की महिलाएं व बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिंदू महासंघ की जिलाध्यक्ष अमृता श्रीवास्तव, भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर एवं विश्व हिंदू महासंघ की महिला नगर अध्यक्ष सुषमा श्रीवास्तव तथा कोरियोग्राफर आशुतोष यादव थे। इन अतिथियों द्वारा सभी माताओं को सम्मानित व पुरस्कृत किया गया तथा कुछ प्रतिभाओं और कलाओं को आयाम देते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यूनिवर्सल डांसर के बच्चों ने भी माताओं के सम्मान के लिए एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया। एक उम्र के बाद महिलाएं अपनी प्रतिभा को छुपा लेती हैं, तो ये बहुत अच्छा उन लोग के लिए प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा पा रही हैं यहाँ पे। और मेरी आशुतोष जी से विनती है कि वो माँ लोग के लिए हर साल ऐसा प्रोग्राम करें। और आशुतोष जी के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने माँ को और माँ शब्द को समझा और समाज में प्रस्तुत किया। रविवार को किरण सोसाइटी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन हुआ। किरण सोसाइटी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का रविवार को समापन किया गया, जिसका शीर्षक पंचतत्व रहा। इस शिविर के दौरान किरण विद्यालय के 145 दिव्यांग व गैर दिव्यांग बच्चों ने चित्रकारी में संजना, मयंक, धीरज, अवनी, नृत्य में शिवानी, खुशी, प्रतीक, नाटक में शुभम, अर्पिता, पूनम, कंप्यूटर में सूरज, तृप्ति, जाफर अली, इंग्लिश में सत्यम, राशिद, शानू, गायन में अपराजिता, रूबी, निखत, हस्तकला में रागिनी, आर्यन, संदेश आदि एक साथ मिलकर अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत 7 दिवसीय शिविर के दौरान लिए गए छवियों की प्रस्तुति से किया गया। गायन, नृत्य, नाटक प्रस्तुति आदि का मंचन संस्था के विशेष व गैर दिव्यांग बच्चों ने किया। संस्था की कार्यकारी निदेशिका संगीता जी ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों के प्रति सादर आभार व्यक्त किया तथा प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों, शिक्षकों व सहयोगियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि नीलू मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय धावक रही। मुख्य अतिथि ने बच्चों के शिक्षण व प्रशिक्षण के साथ साथ शारीरिक क्रियाकलापों व विकास पर जोर देते हुए बताया कि राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का प्रयास करते रहना चाहिए। संस्था के संयोजिका निधि विश्वास के कुशल निर्देशन में 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन गणेश और अक्षय ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन संजय कुमार एवं कार्यक्रम का सफल संयोजन राजेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया। लेकिन उद्देश्य भी है कि हम लोग विश्वास करते हैं अगर बच्चे लोग खुश रहते हैं तो पढ़ाई में जरूर और सफलता होगा, यही हम लोग का विश्वास है। मैम, आपने एक छोटी सी संस्था को विकलांग बच्चों के लिए यहाँ तक पहुँचाया, आपको कैसा लगता है? हमको तो बहुत, मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि हम यही काम कर सकती हूँ। एंड 50 साल से अभी मैं इंडिया में हूँ एंड मुझे बहुत बहुत खुशी है। 2 दिवसीय तृतीय स्वर्गीय जनार्दन मिश्र राज्य स्तरीय दिव्यांग ताइक्वांडो प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय तृतीय स्वर्गीय जनार्दन मिश्र राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के समापन के मुख्य अतिथि वाराणसी मंडल ओलंपिक संघ के महासचिव अमित पांडे तथा विशिष्ट अतिथि वाराणसी ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष विभव सिंह थे। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर उन्हें प्रोत्साहित किया, प्रशिक्षकों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी तथा प्रदेश में पहली बार दिव्यांगों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आयोजकों को बधाई दी। इस प्रतियोगिता में प्रयागराज टीम ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। प्रयागराज ने 22, वाराणसी ने 16, वहीं चंदौली ने 10 स्वर्ण पदक जीते। सर्वाधिक प्रतिभागिता में रजत पदक और कांस्य पदकों के आधार पर ओवरऑल प्रथम स्थान वाराणसी, द्वितीय पुरस्कार प्रयागराज, तृतीय स्थान चंदौली को प्राप्त हुआ। जिला ताइक्वांडो संघ अध्यक्ष आशीष प्रताप ने कहा कि यह प्रतियोगिता दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ताइक्वांडो खेल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का हिस्सा है। अगर कोई प्रतिभावान दिव्यांग इस खेल में अच्छा करेगा तो उसे निःशुल्क प्रशिक्षण और सभी संभव मदद की जाएगी। आयोजन सचिव रजत मिश्र ने सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट किया। ये उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है जिसमें विकलांगों की कैटेगरी को शामिल किया गया है और हम एक बड़े सपने के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य पैरा ओलंपिक में एक न एक दिन अपने खिलाड़ी को पहुंचाने का है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।